कॉलोनी है अमलेश्वर थाना अंतर्गत, वहाँ धर्मांतरण करा जा रहा है। बजरंग दल पहुँचता है। बजरंग दल काफ़ी लंबे समय से, आपको मैं बता दूं, ये जो धर्मांतरण है उसका विरोध कर रहे हैं। वो जो पादरी है, जो हमारी स्थानीय दीदी है, उसको धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को पुलिस से झूठा आरोप लगा के उठवा दूंगा, तेरे को मरवा दूंगा। प्रार्थना के लिए आए थे, जो बीमार थे वो प्रार्थना के, ऐसे करके लोगों ने टोटल 107 लोगों को कमरे में बंद करके वहाँ पे गतिविधि चल रही थी। उपस्थित होने के बाद उन सबको समझाइश दी गई है और उनकी शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण। वो शब्द है, आपको बता दूं, जैसे एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को अपने समुदाय में मिलाने के लिए जो उपयोग करा जाता है, कुछ गतिविधियां करी जाती हैं, उसे हम धर्मांतरण कहते हैं। सरल शब्द में आपको बताया मैंने। और वहीं आपको बता दूं, दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना अंतर्गत कल एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मामले का संक्षिप्त अगर आपको मैं बताऊं तो हुआ कुछ यूं है कि लगभग 3 बजे थाने में सूचना मिलती है कि एक कॉलोनी है अमलेश्वर थाना अंतर्गत, वहां धर्मांतरण करा जा रहा है। धर्मांतरण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। तत्पश्चात आपको बता दूं, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां हिंदूवादी संगठन पहुंच गए रहते हैं, जैसे कि बजरंग दल। जब बजरंग दल वहां पे पहुंचता है तो होता है हंगामा। बजरंग दल पहुंचता है। बजरंग दल काफ़ी लंबे समय से, आपको मैं बता दूं, ये जो धर्मांतरण है उसका विरोध कर रहे हैं। या अन्य कोई भी जो गाय तस्करी वाले जो मामले हैं उसको लेकर धर्मांतरण और गाय तस्करी वाले मामलों पे लगातार बजरंग दल रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार जो कल भी ऐसे ही मामला हुआ है, आपको बता दूं, अभी भी वहाँ पे जो स्थिति है वो नाजुक है। और जैसे ही कल बजरंग दल वहाँ पे पहुँचा, काफ़ी हद देर तक हंगामा हुआ। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। अमलेश्वर थाना अंतर्गत जो कॉलोनी में धर्मांतरण चल रहा था, जो घर में धर्मांतरण चल रहा था, लगभग आपको बताऊं 97 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एडिशनल एसपी झा ने भी बताया कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो रही है। पुलिस इसको संज्ञान में लेते हुए जो अपराध कायम कर या जो भी उचित कार्यवाही है पुलिस कर रही है। मगर बात सबसे बड़ा ये है कि ऐसे धर्मांतरण हो क्यों रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको धर्मांतरण के बारे में बता दूं तो लगातार छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या बन के आ रही है। बागेश्वर वाले बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी काफ़ी लंबे समय से चीज़ों को बोल रहे हैं कि जसपुर, बस्तर और अन्य जो अंदरूनी भाग है वहाँ काफ़ी लंबे समय से धर्मांतरण चल रहा है। और एक नया मामला आपको बता दूं दुर्ग जिले से कल सामने आया है। और लगातार अभी भी वहाँ स्थिति नाजुक जरूर है, मगर ये हो क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल है ये। अपनी कमेंट में राय अपनी ज़रूर बताइएगा। और ये धर्मांतरण पे हमारा वीडियो है, और वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद जी। पूरा मामला ऐसा है कि हमारा रायपुर का बजरंग दल का कार्यकर्ता अमलेश्वर अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था, तो उसे कुछ गतिविधि दिखी। गतिविधि दिखने के बाद उसने पूछताछ किया तो पड़ोसी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे धर्मांतरण कार्य लास्ट 3 से 4 साल से होते हुए आ रहा है। और जो पादरी है उसके ऊपर 2 साल पहले कार्रवाई करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा वो जो पादरी है, जो हमारी स्थानीय दीदी है, उसको धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को पुलिस से झूठा आरोप लगा के उठवा दूंगा, तेरे को मरवा दूंगा। तो इस तरह की बात जब हमको पूछी तो हम लोगों ने रायपुर से 7 से 8 लोग, पहले हम लोग को तहकीकात करना है, तो तहकीकात करना है तो हम लोग को देखा कि एक बंद रूम में 107 लोग जो अलग अलग 3 जिला से आए थे। कुछ लोग बालोद जिले से आए हैं, कुछ लोग दुर्ग जिले से, कुछ लोग रायपुर जिले से आए हैं। और इनके 3 पैडलर थे और इनको ये बुला करके लाया गया था। जो हम लोगों ने जो अंदर थे उनसे बातचीत भी किया। एक 24 साल का लड़का बताता है वो नौकरी के लिए आया था। कुछ लोग बताते हैं कि हम लोग इलाज के लिए आए थे, कुछ लोग जॉब के लिए आए थे, और कुछ लोग प्रार्थना के लिए आए थे। जो बीमार थे वो प्रार्थना के, ऐसे करके लोगों ने टोटल 107 लोगों को कमरे में बंद करके वहाँ पे गतिविधि चल रही थी। किसके द्वारा करवाया जा रहा था, किसी का नाम जी? यहाँ पे विनय साहू करके जो डेंटिस्ट है, जो अभी पादरी बन गया है, वो इस तरह का घृणित कार्य विगत 3 से 4 वर्षों से करवाते हुए आ रहा है। और अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी बाकी 97 लोग अभी बाकी है, उनकी गिरफ्तारी अभी हो रही है। क्या तो किस टाइप की कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, हमारी सबसे पहले एक ही मांग है कि सबसे पहले ये किस उद्देश्य से 100 लोग इकट्ठा हुए, और 100 लोग इकट्ठा हुए तो इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि जब 2 साल पहले आए थे हम लोग, वहाँ पे एक 12 बाई 12 का रूम था। आज देखेंगे शानदार बिल्डिंग बन चुका है और 107 लोग थे, उनके आने जाने का खर्चा इनको दिया जा रहा है। तो कुल मिला के एक टेरर फंडिंग है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इनको फंडिंग दिया जा रहा है। हिंदू होकर के इनको, जैसे हम हिंदू हैं, ये हिंदू भाई को हमारे खिलाफ पैसा दे करके, धर्म परिवर्तन करके इनको खिलाफ, हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जो देश को खोखला कर रहे हैं अंदर ही अंदर।
अपना नाम पर्चा बताइए। विजय कुमार वर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक, रायपुर महानगर। ये दोपहर 3 बजे के आसपास थाने में सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक कॉलोनी है जहाँ पे एक घर में जो धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसमें विरोध करने के लिए बजरंग दल और उसके जो लोग हैं वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ पे उपस्थित हुई थी। उपस्थित होने के बाद उन सबको समझाइश दी गई है और उनकी शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जितने लोग थे उनसे पूछताछ करके उनसे डिटेल लिया जा रहा है। कितने लोग थे सर यहाँ? यहाँ अभी डिटेल जैसे लिया जा रहा है, मैं बताया ही था, तो अभी लगभग 70 से ऊपर लोग होने की संभावना है। ये इनके घर में भी तोड़फोड़ किया गया है, गाड़ी भी तोड़फोड़ की है। किस टाइप कार्रवाई होगी? ये अभी तोड़फोड़ को सामने जो घर में तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी तोड़फोड़ अगर हुई है, ऐसी शिकायत हमको प्राप्त होती है तो उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करें।